11 दिसंबर 2021 को महाराष्ट्र के माथेरन में एक कपल घूमने के लिए आता है। वो पूरा दिन वहां पर घूमता है और रात को करीब 11 बजे एक होटल के अंदर वहां पर स्टे करता है। वो लोग पूरी रात वहां पे बिताते हैं। सुबह होती है, अभी तक वो लोग कमरे से बाहर नहीं आते हैं। तो जो वेटर है वहां पे जाता है, कमरे को नॉक करता है क्योंकि उसको नाश्ते का ऑर्डर लेना था, लेकिन अंदर से कोई भी रिस्पॉन्स नहीं मिलता है, ना ही कोई आवाज़ आती है। तो वो सोचता है कि हो सकता है ये लोग रात को लेट नाइट पार्टी करके आए होंगे, जिस वजह से अभी आराम कर रहा है, तो मैं इनको डिस्टर्ब नहीं करता हूँ, थोड़ी देर के बाद आऊँगा। वो तुरंत ही वहाँ से चला जाता है। अब कुछ घंटे और बीतते हैं, करीब करीब दोपहर के 11 से 12 बज जाते हैं। अभी तक उस कमरे से कोई भी बाहर नहीं आता है। तो वेटर फिर से आता है और कमरे को नॉक करता है, लेकिन अभी भी अंदर से कोई भी रिस्पॉन्स नहीं मिलता है। तो उसको कुछ डाउट होता है, तो तुरंत ही मैनेजर के पास जाता है। मैनेजर को सारी बात की जानकारी देता है। मैनेजर को भी काफ़ी अजीब लगता है, तो वो उस कमरे की जो मास्टर की होती है उसको लेके जाता है, साथ में अपने जो होटल का जो स्टाफ है उसको भी साथ में लेके जाता है। उस कमरे के पास आते हैं, कमरे को खोलते हैं और अंदर जाते हैं। जैसे अंदर जाते हैं उनको काफ़ी अजीब लगता है, क्योंकि उस कमरे के अंदर ना तो वो कपल था जो रात को आया था और ना ही उनका कोई सामान था। पूरा कमरा खाली पड़ा था। वो लोग कमरे को जब अच्छे से देखते हैं तो उनको दिखाई देता है कि जो बेड की जो चादर थी वहां पर कुछ खून की छींटें लगी हुई है, साथ ही बेड के नीचे भी कुछ खून गिरा हो ऐसा दिख रहा था। तो मैनेजर पास में जाता है और बेड के नीचे झांकने की कोशिश करता है। जैसे वो नीचे देखता है, वो काफ़ी ज़्यादा घबरा जाता है और तुरंत ही रूम से बाहर आ जाता है और तुरंत ही घबराया हुआ वो पुलिस को कॉल करता है। दरअसल उसने इस बेड के नीचे एक महिला की लाश देखी थी, जो लाश पूरी तरह से नेकेड थी। उसके शरीर पर कोई भी कपड़ा नहीं था और उसका सर भी गायब था, सिर्फ महिला का धड़ ही वहां पर पड़ा हुआ था। अब थोड़ी देर में पुलिस वहां पे आ जाती है। पुलिस आने के बाद उस लाश को अपने कब्जे में लेती है और जैसे ये लाश को अच्छे से देखती है तो पता चलता है कि उसके हाथ पर एक टैटू बना हुआ है, लेकिन उस टैटू को भी कातिल ने पूरी तरह से खराब कर दिया है और साथ ही उसके जिस्म पे एक भी कपड़ा भी नहीं है और उसका जो गला है उसको किसी धारदार हथियार से काटा गया है और कातिल उस सर को अपने साथ ले गया है। ये कातिल इतना ज्यादा शातिर था कि उसने इस कमरे के अंदर एक भी छोटा सा सबूत भी नहीं छोड़ा था। साथ ही इस महिला के सारे कपड़े भी ले गया था और उसके हाथ पे जो टैटू था उसको भी खराब कर दिया था। इसका साफ मतलब था कि कातिल नहीं चाहता था कि इस महिला की आइडेंटिटी पुलिस को पता चले और कौन है वो पता चल सके, क्योंकि अगर उसके कपड़े भी अगर रहते तो शायद हो सकता है कि पुलिस उस कपड़ों की मदद से भी उस महिला की कोई आइडेंटिटी निकाल देती, या तो फिर अगर वो सर भी वहां पे रहता तब भी पता चल सकता था। लेकिन यहाँ पर कुछ भी नहीं था, सिर्फ एक महिला का धड़ वहां पर पता हुआ था। तो ये पुलिस को काफी बड़ी चुनौती यहाँ पर मिली थी। अब पुलिस इन्वेस्टिगेशन शुरू करती है तो सबसे पहले वो होटल स्टाफ से चेक इन लिस्ट मंगवाती है। जब चेक इन लिस्ट में चेक करते तो पता चलता है कि कपल ने अपना नाम अमजद खान और रुबीना बेगम लिखाया था। अब जब पुलिस इन दोनों की आईडी के बारे में होटल स्टाफ से बात करते तो होटल स्टाफ का यहाँ पर एक चूक हुई थी कि उन्होंने इन दोनों के चेक इन के वक्त कोई भी आईडी प्रूफ नहीं लिया था। आखिर क्यों नहीं लिया था इसका उनके पास कोई जवाब नहीं था और पुलिस भी काफ़ी परेशान थी, क्योंकि आईडी प्रूफ नहीं था तो क्या यह नाम असली है या नकली है इसके बारे में पता नहीं चल सकता था। लेकिन वहाँ पर उन्होंने एक एड्रेस लिखवाया था। अब पुलिस को पूरा यकीन था कि ये जो एड्रेस है वो भी फेक होने वाला है, साथ ही जो नाम लिखे वो भी फेक ही होने वाला है। लेकिन क्योंकि उनके पास दूसरा कोई भी सबूत नहीं था, इस वजह से जो वो एड्रेस था उसी एड्रेस पर जाने का ठान लेते हैं। तुरंत ही उस एड्रेस पे जाते हैं, लेकिन जैसा उन्होंने सोचा था वही होता है। वहां पर इस नाम के कोई भी लोग वहां पर रहते हुए नहीं मिलते हैं। तो वो लोग फिर से यहाँ पे वापस आते हैं। अब क्योंकि उनके पास कोई और रास्ता नहीं था तो वो जो होटल के सीसीटीवी फुटेज है उसको देखना शुरू करते हैं। अब जब सीसीटीवी फुटेज देखना शुरू करते हैं तो 11 दिसंबर की रात को वो दोनों चेक इन करते हुए उसमें नजर आ जाते हैं। लेकिन यहाँ पर भी एक दिक्कत थी, क्योंकि उन दोनों ने जब होटल के अंदर चेक इन किया था उस टाइम पे अपने चेहरे पर मास्क लगाकर रखा हुआ था। अब वो टाइम 2021 का था, उस टाइम पे कोरोना काल भी चल रहा था, तो उस टाइम पे ज्यादातर लोग अपने चेहरे पर मास्क लगाकर रखे हुए थे, तो किसी को इस बात का डाउट भी नहीं हुआ था। अब कैमरे में उनका जो चेहरा तो आया है, लेकिन कौन है वो पहचान में नहीं आ रहा है, क्योंकि चेहरे पर मास्क लगे हुए हैं। अब पुलिस आगे के फुटेजेस चेक करती है तो पता चलता है कि उसी दिन करीब करीब बहुत ही जल्दी रात को करीब 3 से 4 बजे के आसपास वो लड़का अकेला अपने हाथ में एक ब्लैक कलर की पॉलीथीन लेके बाहर जाता हुआ नजर आ रहा था, जो कि काफी तेज भी चल रहा था। उसके साथ वो महिला नहीं थी। तो यहाँ से पुलिस को पूरा यकीन हो गया था कि ये जब वो बाहर जा रहा है उस टाइम पे इस महिला का कत्ल करके ही जा रहा है, साथ ही उसके हाथ में जो पॉलीथीन है उसी पॉलीथीन में उस महिला का सर भी होना चाहिए। अब वो जिस दिशा में जाता है उसी दिशा में पुलिस आगे की तरफ तहकीकात शुरू करती है। वहां पर जिस रास्ते पे वो गया था उसी रास्ते पे कोई भी और सीसीटीवी
सीसीटीवी कैमरा मिलता है कि नहीं मिलता है वो देखने का वो शुरू करते हैं। अब उसके आसपास के जितने भी एरिया होते हैं उस होटल के, उन सभी सीसीटीवी कैमरे को देखना वो लोग शुरू कर देते हैं। कई सारे सीसीटीवी कैमरा को वो लोग देखते हैं, उसमें से एक कैमरा में वो लड़का फिर से नजर आ जाता है। अब वो जिस रास्ते पे जा रहा था उसी रास्ते पे पुलिस भी जाना शुरू कर देती, क्योंकि आगे अब कोई भी सीसीटीवी कैमरा नहीं था। सिर्फ वो एक रास्ता था जो कि रास्ता एकदम सुनसान रास्ता था, वहां पर कोई भी ज्यादातर आते जाते भी नहीं थे, ऐसा वो रास्ता था। अब पुलिस को जब पता चलता है कि लड़का इसी दिशा में गया है तो पुलिस भी अब उसी दिशा में जाना शुरू कर देते हैं। कई सारी टीम बनाते हैं और सभी टीम को उसी दिशा में अलग अलग जगह पे जाने का वो लोग ऑर्डर दे देते हैं। पुलिस आगे की तरफ जाने लगती है। उस रास्ते पे जैसे जैसे वो चलते हैं वो रास्ता काफी उबड़ खाबड़ था और वहां पर वो लोग आसपास में भी देखते जाते हैं कहीं उस लड़के ने उस काली पॉलीथीन बैग को कहीं पर दम तो नहीं किया है। उन सभी चीज को देखते जाते हैं। अब थोड़ा वो जब आगे निकलते हैं तो वहां पर उनको एक करीब 200 से 250 फीट गहरी खाई मिलती है। वो लोग उस खाई के अंदर जाकर देखने की कोशिश करते हैं। जैसे वो लोग नीचे देखते हैं तो उनको एक प्लास्टिक का बैग देखने को मिल जाता है और वो जो पॉलीथीन है सेम वही लग रहा था जैसे कि वो लड़का हाथ में लेके जा रहा था, और साथ ही उस पॉलीथीन के आसपास कुछ खून भी गिरा हो ऐसा भी दिख रहा था। अब पुलिस तुरंत ही उस 250 फुट गहरी खाई के अंदर चली जाती है। पूरी टीम वहां पे जाती है और जाने के बाद जैसे उस प्लास्टिक के पॉलीथीन को खोलती है तो उनको उसके अंदर वही मिलता है जिसकी वो लोग तलाश कर रहे थे। उस पॉलीथीन के अंदर उस महिला का सर ही मिलता है और वो सर उसी महिला का था जिसने उस लड़के के साथ रात को चेक इन किया था। साथ ही वहां पर उस जगह को जब चेक करते हैं तो वहां पर उनको एक पर्स भी मिलता है। उस पर्स को जब चेक किया जाता है तो उसके अंदर से ज्यादा कुछ नहीं मिलता है, ना ही कोई आईडी प्रूफ होता है, ना ही कुछ पैसे होते हैं, लेकिन उसके अंदर एक पर्ची होती है। वो पर्ची एक डॉक्टर की पर्ची होती है। अब उसके बारे में जब अच्छे से देखा जाता है तो उसके अंदर एक अस्पताल का नाम लिखा था और अस्पताल कहाँ पर है उसका वो एड्रेस लिखा हुआ था और वो अस्पताल गोरेगांव का होता है। वो लोग तुरंत ही गोरेगांव जाते हैं उस अस्पताल में, वहां पर जाने के बाद इस महिला के बारे में जानकारी जुटाना शुरू करते हैं। जब उस पर्ची को डॉक्टर को दिखाया जाता है तो डॉक्टर कहता है कि हाँ ये पर्ची यहीं की है और यहीं से इलाज करवाया गया है। साथ ही ये भी बताता है कि जब इस महिला ने यहाँ पे इलाज करवाया था, दवाइयाँ ली थी, तो उस टाइम पे जो पेमेंट है वो उसने अपने कार्ड से किया था। जब कार्ड से किया था इस बात का जब पुलिस को पता चलता है तो तुरंत ही वो लोग उस कार्ड की डिटेल निकलवाते हैं। जब डिटेल निकलवाते हैं तो पता चलता है कि उस महिला का नाम और उसका मोबाइल नंबर और साथ ही उसका एड्रेस भी पुलिस वालों को मिल जाता है। वो लोग तुरंत ही उस एड्रेस पर जाते हैं और जाने के बाद इसकी इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ाते हैं। वहां पर उस महिला की माँ मिलती है। माँ अपनी बेटी के बारे में बताती है कि ये जो लड़की है मेरी बेटी है, उसका नाम पूनमपाल है और वो 11 दिसंबर को अपने पति के साथ बाहर घूमने गई थी। जब पुलिस को इसके पति के बारे में पता चलता है, वो शादीशुदा है, इसके बारे में पता चलता है तो उसके पति के बारे में अब उसकी माँ से पूछते हैं तो उसकी माँ कहती है कि उसका पति का नाम रामसुलोचन पाल है और वो मुंबई के पास बेलापुर गांव में रहता है और वहां पर वो IT फर्म में एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर वो काम करता है। उनकी जो शादी है आज से 6 महीने पहले हुई थी और वो हफ्ते में यहाँ पर 1-2 बार आता जाता रहता है और मेरी बेटी को घुमाने के लिए भी ले जाता रहता है और दोनों के बीच में काफ़ी अच्छे रिश्ते भी है। जब इस बात का पता चलता है तो पुलिस तुरंत ही उसके पति के पास चली जाती है। जब वो बेलापुर में जाती है और वहाँ पर जब उसके पति के घर पर वो जाती है तो वहीं पर वो मिल जाता है। जब वो मिलता है तो उससे पूछताछ शुरू करते हैं। जब उससे शुरू में पूछताछ करते हैं तो इसके बारे में पूरी तरह से मना करता है। वो कहता है मुझे इसके बारे में कुछ भी पता नहीं है, लेकिन जब सख्ती से उसके साथ पूछताछ होती है तो सारी सच्चाई बता देता है और सारी कहानी भी बताता है। अब उसका पति का कहना होता है कि आज से 6 से 7 महीने पहले उसकी शादी पूनम के साथ हुई थी। उन दोनों का रिश्ता काफी अच्छा चल रहा था और दोनों एक दूसरे से बहुत ज्यादा प्यार भी करते थे और वो हफ्ते में 1-2 बार उससे मिलने भी जाया करता था और कभी घूमने भी जाया करते थे। और यहाँ पर ये दोनों अलग क्यों रहते थे तो उसके पीछे की वजह ये थी कि उसकी जो शादी हुई थी उसके बाद अभी उसकी पत्नी का गौना नहीं हुआ था। अब कई सारी कास्ट ऐसी है जहाँ पर शादी के बाद जब तक गौना नहीं होता है तो लड़की अपने माता पिता के घर पर ही रहती है। जब गौना होता है उसके बाद ही वो अपने पति के घर पर जाती है। तो यहाँ पर ये चीज विभाग की थी जिस वजह से वो अपने माता पिता के पास ही रहती थी और ये हफ्ते में 1 बार वहाँ पे जाया करता था और दोनों घूमने के लिए भी जाया करते थे। अब दोनों के बीच में काफी अच्छी बॉन्डिंग हो चुकी थी, दोनों एक दूसरे से अच्छा प्यार भी करते थे। लेकिन यहाँ पर पूनम जो है काफी खुले मिजाज वाली थी। वो किसी भी आदमी के साथ, पराये पुरुष के साथ जल्दी से घुल मिल जाती थी, उससे बात करने लगती थी, दोस्ती करने लगती थी। जब इस बात का इसके पति को जब पता चलता है, उसको इस बात जो वो नोटिस करता है तो उसको ये लगता है कि कहीं इसका पहले किसी के साथ अफेयर तो नहीं था, ऐसा उसको शक होने लगता है। तो कुछ दिन के बाद
जब उसके साथ वो अपनी बीवी के साथ बाहर घूमने गया था तो बातों बातों में उससे पूछ लेता है पूनम से कि क्या तुम्हारा पहले किसी और के साथ अफेयर था, शादी से पहले था। तो उस टाइम पे पूनम को इस बात का कुछ भी ख्याल नहीं था कि उसका पति इससे गुस्सा हो जाएगा। वो क्योंकि ओपन माइंड की थी तो तुरंत ही वो सच सच बता देते। वो कहते कि हाँ, मेरा शादी से पहले एक लड़के के साथ अफेयर था, लेकिन साथ ही वो ये भी बता देते कि अफेयर तो था लेकिन वो दोनों फिजिकल भी हुए थे। जब फिजिकल हुए थे इस बात का जब उसके पति को पता चलता है तो वो बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाता है, लेकिन उस गुस्से को वो जताता नहीं है, उस बात को वो ऐसे ही जाने देता है। फिर दोनों अपने अपने घर पर चले जाते हैं। जाने के बाद वो अब काफ़ी ज़्यादा गुस्से में रहने लगता है। वो सोचने लगता है कि मैं इस महिला के साथ अब नहीं रहूँगा, मैं इसको मार डालूंगा। अब इस तरह से वो प्लानिंग करने लगता है। पहले तो वो कुछ काफ़ी सारी वेब सीरीज देखता है, काफ़ी सारे क्राइम शोज देखता है, क्राइम मूवीज देखता है, क्योंकि उसको एक परफेक्ट मर्डर करना था। ऐसा मर्डर करना था कि उसको मारने के बाद वो पकड़ा ना जाए। तो काफ़ी सारी रिसर्च करने के बाद वो एक प्लान बनाता है। प्लान के तहत वो अपनी पत्नी को माथेरन लेके जाता है। ले जाने के बाद वहाँ पर होटल में वो वहाँ पर चेक इन करता है, क्योंकि उसने काफ़ी सारी वेब सीरीज या फिर कह लीजिए कि कुछ क्राइम शोज देखे थे जिसमें उसको पता था कि वहाँ पर अगर आईडी कार्ड दिया जाएगा तो वो पकड़ा जाता है। जिस वजह से वो वहाँ पर आईडी कार्ड भी नहीं देता है और अपना नाम भी फर्जी लिखवाता है। वो वहाँ पर स्टे करता है और रात को अपनी बीवी को मार देता है, उसका गले को काट कर अपने साथ लेके जाता है। साथ ही उसकी जो पत्नी थी उसके सारे कपड़े भी वो लेके जाता है, क्योंकि उसको पता था अगर कपड़े भी वो रहने देगा तो कपड़े की वजह से भी वो उसकी आइडेंटिटी मिल जाएगी और उसको पता चल जाएगा कि आखिर इसको किसने मारा। जिस वजह से वो उसके सारे कपड़े साथ ही उसका सर भी अपने साथ लेके चला जाता है और उसको वो एक गहरी खाई में फेंक देता है। तो यहाँ पर उसने 95% तक जो भी उसने ये जो गुनाह किया था एकदम सही तरीके से किया था, एकदम परफेक्ट मर्डर किया था। लेकिन जो उसके पर्स में एक डॉक्टर की जो पर्ची रह गई थी, उसी पर्ची की वजह से वो पकड़ा जाता है। तो यहाँ पर पुलिस के सामने जब पूरी कहानी खुल जाती है तो उसको अपने लॉकअप में बंद कर देते हैं और उसके ऊपर चार्जशीट दाखिल कर देते हैं। तो ये थी आज की कहानी। उम्मीद करता हूँ आप सभी को आज की वीडियो में दी गई जानकारी अच्छी लगी होगी। वीडियो में दी गई जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर से करें। मिलते हैं अगली वीडियो में।